अभी हमने ना टोकन ले रखा है। हाँ, रिकॉर्ड के लिए मना कर रही है मैडम। और अभी ना हम ये एप्लीकेशन के लिए टोकन लेके बैठे हुए हैं। नमस्कार, मैं पवन कुमार आज आया हूँ एक सरकारी स्कूल में। हमारे साथ में एक सर हैं। मैं इनसे इनका सर, आपका नाम क्या है? मुनीराम। किस पोस्ट पे हैं सर आप यहाँ पे? मैं यहाँ सहायक अध्यापक हूँ, मैथ पढ़ाता हूँ। मैथ पढ़ाते हैं सर। आपको पढ़ाने में किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही है? नहीं, वैसे बच्चों के साथ पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होती। सबसे बड़ी समस्या यहाँ बिजली की होती है बच्चों के साथ में। गर्मी के मौसम में इतनी उमस होती है, बच्चे पसीने तरम तर होते हैं। टीचर तो होता ही, टीचर के चलो कोई नहीं है, बात होती है इसमें, लेकिन बच्चे इतने परेशान होते हैं पढ़ते तो। जब बहुत सारे 40 बच्चे एक कमरे में होते हैं, हल्की छठी क्लास में तो हमारे 55 बच्चे हैं, पूरे सीटों पर बैठ भी नहीं पाते ढंग से वो, तो पसीने में इतनी दिक्कत होती है। लाइट हमारे यहाँ 1 बजे 12:30 बजे आती है, जब बच्चों की छुट्टी हो जाती है। तो लाइट बेसिकली यहाँ पे 12 बजे के बाद में आती है, दिन में कोई लाइट नहीं आती है। तो ये आपने कभी किसी को कंप्लेंट किया था? हाँ, तो अपने विभाग को, बेसिक शिक्षा विभाग को किया हमने। एनपीसीआर को एक चिट्ठी लिख दी कई बार हमने। बल्कि हमारे यहाँ पिछले साल वो आए थे एसडीओ नरेंद्र सर जो आए थे, उनको भी हमने एप्लीकेशन दी थी। उन्होंने कहा कि स्कूल की काफ़ी समस्या है, उसका निवारण करा देंगे, लेकिन उसके अभी कोई उस पर सुनवाई नहीं हुई है अभी तक। अभी आप देख रहे होंगे कि सर अपना जितना भी टाइम इनको पढ़ाने में लगाते हैं, मैथ के टीचर हैं, अच्छी तरीके से यहाँ पे पढ़ाई की व्यवस्था चल रही है। लेकिन क्या है कि जब गर्मी इतनी पड़ते हुए अंदर क्लासेस में जाओगे तो पंखे की सुविधा नहीं है। अब जब पंखा नहीं चल रहा, हवा नहीं है, तो कैसे बच्चों के बीमार होने के एक बहुत बड़े चांसेस होते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पीछे बच्चे बैठे हुए हैं। जितनी भी क्लासेज हैं वो क्लासरूम के बाहर इन लोगों को बैठाया गया है कि इनको कम से कम एक अंदर की जो उमस है उससे तो बचाया जाए। कि अब ये टीचर भी कहाँ तक क्या कर सकते हैं, इनका काम पढ़ाना होता है। बेसिकली टीचर को गॉड का रूप दिया गया है, ये भी कहाँ तक एफर्ट्स अपने लगा सकते हैं। ये तो हम गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। एनपीसीएल 24 घंटे लाइट यहाँ सेक्टरों में लोगों को दे देती है। इन देश के भविष्य के साथ में इतना बड़ा खिलवाड़ चल रहा है कि आप देख ही नहीं पाएंगे कि किस तरीके से क्या हो पा रहा है। अच्छा, वैसे सर पानी का पीने का जो है उसका क्या है? पानी का पीने का है, 4 साल पहले चेकअप हुआ था, पानी का टेस्टिंग हुई थी जी। भाई। बच्चों के लिए पानी पीने योग्य नहीं है। 4 साल से बराबर हम मांग कर रहे हैं पानी नल के लिए, इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। अगर पानी इस तरीके का रहेगा तो इनके साथ में खिलवाड़ मतलब क्या क्या कर सकते हैं सर इस तरीके से? आप देश में इतना ज़्यादा शिक्षा पे इन्वेस्ट होता है, इतना बजट बनता है हर साल, फिर भी इस तरीके का आप पानी का एक आरओ वाटर दुनिया में यूज हो रहा है। आप प्राइवेट स्कूलों में चले जाएं, वहाँ किस तरीके से सुविधाएं दी जाती हैं आप देख पा रहे होंगे। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ कि जो भी इस चीज़ को देख रहे हैं तो कृपया करके इन बच्चों के साथ में इतना खिलवाड़ ना किया जाए। अभी मैं आपको अंदर क्लास के अंदर दिखाना चाहता हूँ कि लाइट नहीं है बिल्कुल भी, और फिर हम कुछ बच्चों से भी बात करेंगे। सर ये कौन सा 6 क्लास का रूम है? ठीक है, तो सर ये टीचर ने मिलकर बनाया है। वेरी गुड वेरी गुड। अभी आप देख वेरी गुड। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बेंचेस हैं बैठने के लिए, स्कूल के बैग्स हैं, सब कुछ है, लेकिन ना लाइट नहीं है। अगर लाइट नहीं रहेगी तो कैसे इसमें बंद कमरे में बंदा रह सकता है? टीचर कैसे पढ़ा सकता है? टीचर की क्या गलती हम बता देंगे। जब यहाँ एक स्कूल के लिए हम 24 घंटे लाइट नहीं कर सकते, 24 घंटे भी नहीं, इन 6-7 घंटे इनको मैक्सिमम चाहिए होती है, उसके बाद में कोई ज़रूरत नहीं है लाइट की। तो कम से कम स्कूल के टाइम पे अगर ये लाइट दे दें तो ये बहुत बड़ा एक देश के लिए हो जाएगा। अभी मैं कुछ बच्चों से बातचीत करना चाह रहा हूँ कि वो किस तरीके से हैं। बेटा क्या नाम है अपना? रमन। रमन। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7th में पढ़ते हैं आप? वेरी गुड। आप बेटा? 7th। आपके सबसे अच्छे टीचर कौन से हैं? आप कौन से टीचर आपको सही से अच्छा पढ़ाते हैं? सब अच्छा पढ़ाते हैं। सब अच्छा पढ़ाते हैं, वेरी गुड। मन लगता है? यस। कहाँ के रहने वाले हैं आप? डांडे के। वेरी गुड वेरी गुड। देखो यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टेबल हैं और बच्चों को अच्छे से पढ़ा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जब से हम आए हैं, और मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हुए क्योंकि पढ़ाई का टाइम चल रहा है। नमस्कार मैम। मैम क्या नाम है अपना? अनुराधा यादव। मैम किस पोस्ट पे हैं आप? इंचार्ज थाना।
तो मैम यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो असुविधाएं आप महसूस कर रहे हैं वो आप एक बार बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या असुविधाएं? काफ़ी है। बच्चे तो एक तो लाइट ही नहीं आती है, गर्मियों के दिन चल रहे हैं तो बच्चे तो गर्मी की वजह से भी परेशान रहते हैं और पानी पीने योग्य नहीं है और ग्राउंड इतना बड़ा है कि इसको मेंटेन करने के लिए भी कोई चपरासी वगैरह भी नहीं है यहाँ पर। काफ़ी सुविधाएँ हैं। यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि अभी यहाँ मैंने देखा है कि पानी मैंने खुद ने भी पी के देखा था कि वो अभी है नहीं। लाइट का यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अभी मैम ने एक हमें एप्लीकेशन दिया है कि यहाँ पे लाइट आ ही नहीं रही है, इन बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो मैं शिक्षा विभाग से मैं दरख्वास्त करूँगा कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये बच्चों को लेकर भी और टीचर्स को लेकर भी ये बहुत बड़ा एक हमारे सामने समस्या आती है। ये सर ना मुझे एप्लीकेशन दे रहे हैं NPCL के लिए, क्योंकि यहाँ पे लाइट का बहुत ज़्यादा इशू रहा है। तो ठीक है सर, जैसे बच्चों के लिए लाइट के लिए बहुत सोचा है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चले जाइए, SRC नंबर आएगा 1। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे SRC नंबर पे। ठीक, ठीक है सर। अभी हमने ना टोकन ले रखा है, हाँ, रिकॉर्ड के लिए मना कर रही है मैडम, और अभी ना हम ये एप्लीकेशन के लिए टोकन लेके बैठे हुए हैं। अच्छा ठीक, इसका प्रोसेस क्या है? इसका प्रोसेस ये है, आप जी कोई बात नहीं इनको, इसका प्रोसेस ये, आपने टोकन लिया जी आपका टोकन डिस्प्ले पे शो होगा जी, उसके पास आपकी जो भी एप्लीकेशन है वो रिसीविंग करके दे दी जाएगी, जो भी कंसर्ट होगा उसको मेल कर दी जाएगी। ठीक है ठीक है, ये लो। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। नमस्कार। अभी थोड़ी ट्रेजिडी हो गई थी। हम जहाँ से आ रहे थे वीडियो बनाते हुए आप लोगों को दिखाते कितना ज़्यादा हमने संघर्ष किया था NPCL के पास पहुँचने में। ये NPCL की बिल्डिंग है, NPCL मतलब नोएडा पावर। अब यहाँ पे ना सरकारी स्कूल में जो लाइट नहीं आ रही थी उसको लेकर हम ये एप्लीकेशन अंदर देने गए थे। ये एप्लीकेशन हम रिसीव करवा के लेके तो आए हैं आप लोगों के लिए, लेकिन इसमें दिक्कत, जितना संघर्ष हमने किया, उनको बात बताई, वो सब कुछ ना मुझे नहीं लगता कि ये रिस्पांस दे पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनका बिहेव था। और अगर वो देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे जो देश है, इस देश में जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी कोई सुनता ही नहीं है। अगर कोई सुनने की कोशिश भी करता है, उनका आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, तो उसको दबा दिया जाता है, क्योंकि कुछ पावरफुल लोग, उन्हीं के हाथ में देश है मेरे भाइयों। तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग उठ जाइए, क्योंकि अगर आप वो वीडियो देखते जो हम संघर्ष करके हमने बनाया था, तो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। लेकिन ये जो रिसीविंग हमने कराई है, यहाँ तक का भी बहुत बड़ा वो रहा है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, क्योंकि ये रिसीविंग के है। एक इससे पहले एक है, वो भी मैं आपको डाल दूँगा इस पर। और ये जितना हम इस पर देखते हैं कि लाइट का क्या करा सकते हैं, हम भी मरते दम तक लड़ेंगे कि उसी स्कूल में हमें लाइट आवानी है। थैंक यू, मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ।